हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और यहाँ दिन है सोमवार का, तारीख है 15 सितंबर और टाइम हो गया है सुबह के 8:30 बजे का। और मैं आ गई हूँ किचन में। तो काम मेरा लगभग सारा हो गया है। और कपड़े आज मैंने धोए नहीं हैं क्योंकि कपड़े थोड़े से ही थे तो धोए नहीं है मैंने। और झाड़ू पोछा सारा हो गया है और बाहर का भी हो गया है काम, बस पशुओं को नहलाना रह गया है। तो वो देखती हूँ, काम करने के बाद ही नहलाती हूँ मैं, जैसे अंदर का सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद नहलाती हूँ। और गुड्डू के पापा जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, सौरभ स्कूल चला गया है। तो यहाँ ना मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। आज दूध गर्म करने के लिए मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि और काम लग जाते हैं ना, फिर किचन का काम रह जाता है। तो काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, छोटे मोटे बहुत काम होते हैं। और घर भी बहुत बड़ा है, पशुओं को भी जैसे ना बीच बीच में चारा डालना होता है, चाट चढ़ानी होती है, चाट भी मुझे सुबह सुबह चढ़ानी होती है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस दूध गर्म होने के लिए रखती है, और दूध मैं तभी गर्म होने के लिए रखती हूँ तब मैं मतलब किचन में मुझे कुछ काम करना होता है। तो यहाँ अभी जैसे खाना बना रही हूँ ना, तो साथ ही साथ दूध गर्म करने के लिए रख दूंगी मैं। और बीच में मेरी जिठानी आ गई थी लस्सी लेने के लिए, तो उन्हें लस्सी डाल के दी है। और यहाँ लगी हूँ मैं अभी सब्जी की तैयारी में। तो सब्जी बनाने वाली हूँ घी की। क्योंकि पापा घिया लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं घी की सब्जी बना लेती हूँ। तो घी को मैंने कट कर लिया है और फिर मेरी जेठानी के पास बैठ गई थी जैसे कुछ देर के लिए। लेकिन फिर ये था भी दीदी के पापा को ड्यूटी पे जाना है, तो काफी लेट हो जाएगा, तो मैं दीदी को किचन में ले आई थी। और फिर दीदी कहने लगी चलो तुम सब्जी के तड़का लगा रही है ना, तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। तो हम देवरानी जेठानी तो एक दूसरे की ऐसे ही हेल्प कर देते हैं। तो बस दीदी आटा गूंद लेगी और तब तक मैं सब्जी के तड़का लगा दूंगी। और सब्जी है ना, मैं बिल्कुल ही सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। मतलब घी की सब्जी में मैं ना प्याज टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालती, मैं सिर्फ लहसुन का तड़का लगाती हूँ। तो खूब सारा लहसुन मैंने छील लिया है। वो भी मुझे ना मतलब देवरानी जेठानी हमने मिलके छील लिया था। और उसको मैं अच्छे से जो चाय इलायची कूटने वाली होती है ना, उसमें मैं कूट लूंगी लहसुन को अच्छे से। और फिर उसी में ना मसाले डाल देती हूँ, तेज तेज मसाले। और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना लेते हैं अच्छे से। और फिर मैं लगाऊंगी तड़का। तो बस मैंने यहाँ ना घी गरम कर लिया अच्छे से, और उसमें मैंने डाल दिया जो अपना लहसुन का पेस्ट था वो। और फिर उसे धीमी धीमी आंच पर थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी ताकि मसाला पक जाए अच्छे से। और यहाँ ना मसाला एकदम अच्छे से पक गया है, अच्छी सी स्मेल आने लग जाती है, एकदम खुशबू आने लग जाती है लहसुन की। जैसे चटनी बनाते हैं ना, चटनी की तड़का लगाते हैं, वैसी खुशबू आने लग जाती है। मुझे तो ये वाली खुशबू बहुत ही पसंद है। तो बस है ना, तड़का तैयार हो गया था अच्छे से, मसालों ने घी छोड़ दिया था। और फिर मैंने डाल दिया घिया, और थोड़ा सा पानी डाला, ज़्यादा नहीं डाला। और अभी मैं 3-4 सीटी दिलवा दूंगी। और तो कुकर को मैंने रख दिया है दूसरे चूल्हे पे, और तवा रख दिया गर्म होने के लिए। आटा मेरा गूंदा हुआ है तो फटाफट से रोटियां बना दूंगी। तो यहाँ ना पहले मैंने लस्सी में प्याज कट किए हैं, और कभी फिक्की बूंदी होती है तो बूंदी भी डाल लेती हूँ, खीरा होता है तो खीरा डाल लेती हूँ, और प्याज होती है प्याज डाल देती हूँ। इस तरह से ना फिर लस्सी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो 2 प्याज मैंने ना छोटे छोटे कट करके डाल लिए है। और यहाँ ना जीरे को मैं तवे पे भून लूँगी अच्छे से। तो जब भी मुझे लस्सी रायते में डालना हो तो मैं इसे ना तवे पे भून लेती हूँ। और फिर इसको चकला बेलन से अच्छे से क्रैश कर लिया है, और इसे लस्सी में डाल देंगे तो जीरे की खुशबू हो जाएगी अच्छे से। तो बहुत अच्छी लगती है लस्सी। और मैं ना पहले जैसे जीरे को भून के काफी बार डब्बे में डाल देती थी, लेकिन उसकी खुशबू ना वैसे नहीं रहती जैसी मतलब हम ताजा जीरा जैसे भून के डालते हैं ना लस्सी में, वो वाली खुशबू नहीं रहती। तो फिर मैंने डब्बे में डालना बंद कर दिया। मतलब जितनी जरूरत होती है ना उसी टाइम गर्म करके जीरे को भून के डाल देती हूँ।
तो यहाँ लस्सी तैयार हो गई है, सब्जी भी तैयार हो गई है। और सब्जी में ना मतलब दूध डालना है मेरे को थोड़ा सा, तो मैं देख रही थी पहले, मैंने कुकर को नीचे उतार लिया था कि सब्जी बन गई है या नहीं बन गई। तो सब्जी बन चुकी थी और उसमें ना फिर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद एक दो उबाल आ जाएंगे ना, तो फिर सब्जी टेस्टी बन जाती है। तो घिया हो गया, तोरी हो गई, तो इनमें मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। टिंडे की सब्जी होगी, तो इन सब्जियों में ना दूध डाल लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है सब्जी। सबका अपना अपना तरीका होता है। और यहाँ पे ना गुड्डू के पापा कहने लगे चलो तू खाना बना रही है ना, तब तक मैं पशुओं को नहला देता हूँ। तो कभी कभी इनका मूड होता है तो ये पशुओं को भी नहला देते हैं, और कभी जल्दी जाना होता है तो रह भी जाते हैं, फिर मैं कर लेती हूँ। वैसे सारा काम मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि इन्हें तो अपनी ड्यूटी पे जाना होता है, और घर में फिर मैं अकेले ही हूँ। तो पशुओं का घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए तो 4 बजे उठती हूँ मैं। और यहाँ ना मतलब खाना हमारा रेडी हो गया है, और गुड्डू के पापा भी अपना नहा धोकर आ गए हैं। तो बस इनकी थाली तैयार करूंगी मैं। तो बस हमारी सिंपल सी थाली है, मतलब कुछ दिखावा नहीं है, बिल्कुल सिंपल थाली है। सब्जी, रोटी और लस्सी। अचार वगैरह गुड्डू के पापा इतना लेते नहीं है। और सलाद में खीरा वगैरह था नहीं, तो मैंने प्याज तो लस्सी में कट कर ही दिए थे, फिर मैंने और प्याज काटे नहीं। तो गुड्डू के पापा को तो दे आई हूँ मैं। और यहाँ ना सौरभ का भी टिफिन तैयार कर देती हूँ। तो सौरभ के लिए ना सब्जी में चूर के और फिर खाता है वो, जैसे घी की सब्जी होती है ना, उसमें वो चूर के खाता है। तो चूर के मैंने ना घी डाल के और उसको टिफिन में डाल दिया, और साथ में उसके फ्रूट में दूंगी मैं एप्पल। तो बस फटाफट से सौरभ का टिफिन भी पैक कर देते हैं, क्योंकि गुड्डू के पापा जाएंगे ना, तो फिर वो भी लेकर जाएंगे सौरभ का टिफिन। सौरभ का टिफिन मैं साथ में देती हूँ गुड्डू के पापा के, क्योंकि वो ना मतलब सुबह लेके नहीं जाता, और फिर इतना टाइम नहीं होता अभी मैं सुबह सुबह उसका खाना तैयार कर दूं, क्योंकि बाहर पशुओं वगैरह का काम हो जाता है ना, तो फिर सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता। और साथ में ये सौरभ का स्कूल रास्ते में आता है, जैसे गुड्डू के पापा जाते हैं ना अपनी ड्यूटी पे, तो रास्ते में स्कूल आता है उसका, फिर ये जाते वक्त ही दे जाते हैं उसका टिफिन। और यहाँ फिर गुड्डू के पापा चले गए अपनी ड्यूटी पे, और मैंने भी अपना ना खाना खा लिया है। तो सुबह सुबह ही खा लेते हैं, जैसे हम 9 साढ़े 9 बजे तक अपना लंच कर लेते हैं। तो गांव में ऐसा ही होता है कि सुबह सुबह ही सब अपना लंच कर लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि चाय के साथ अगर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, फिर तो लेट खाते हैं, वरना हम सुबह सुबह ही खा लेते हैं। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने बर्तन साफ किए। बर्तन साफ करने के बाद सारा किचन भी अच्छे से साफ कर दिया है, ड्रॉर वगैरह बेंच वगैरह सारा साफ कर दिया अच्छे से। और फिर आ गई मैं इस रूम में। और इस रूम की साफ सफाई ना सबसे लास्ट में होती है, जब सारा काम हो जाता है ना तब होती है इस रूम की साफ सफाई। क्योंकि सुबह सुबह तो जैसे मैं सारे घर में झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो ये कमरा रह जाता है, क्योंकि गुड्डू के पापा और सौरभ सो रहे होते हैं। तो फिर मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती क्यों, लाइट वगैरह जलाते हैं तो ऐसे ही मतलब, क्योंकि सारा दिन तो काम करते हैं हस्बैंड, और सौरभ भी दिन में तो सोता है नहीं स्कूल से आके, तो फिर मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती। मैं इस कमरे की साफ सफाई बाद में ही करती हूँ। और यहाँ ना टाइम भी लगभग 11 सवा 11 का हो गया है। और गुड्डू का फोन आया हुआ था, वीडियो कॉल आई हुई थी, जैसे वो अपनी जाती है ना ड्यूटी पे, तो वो जाते वक्त वीडियो कॉल कर लेती है, मुझे कर लेती है और साथ में मेरे मम्मी पापा को कर देती है। तो बस उसी के साथ बातें करते करते मैंने इस कमरे को सेट कर दिया है, और बेडशीट भी चेंज कर दिया। आज मैंने बेडशीट है ना मतलब बाहर वाले कमरे की भी चेंज कर दी थी, और अंदर वाले कमरे की भी चेंज कर दी थी। यहाँ मैं कमरे में दिखा रही थी आपको। और जो सिंगल बेडशीट है ना, ये गुड्डू के पापा लेके आए थे कल, तो आज मैंने बिछा दी है, अच्छी है, मतलब रंग भी अच्छा है। और फिर मैंने उस रूम में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और जो बेडशीट मैंने चेंज की थी ना, वो सारी बेडशीट धोने के लिए भी रखती है मैंने। तो अब वो धुलती रहेगी, और उसमें ये अभी मशीन लगा के छोड़ देंगे, तो जब तक मैं अपना और काम करूंगी ना, तब तक कपड़े धुल जाएंगे। और फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो बस अब मेरा थोड़ा सा काम बाहर का रहता है। पशुओं को पानी पिलाना है पहले तो, क्योंकि ये सुबह सुबह पानी पीते नहीं है, फिर ये इसी टाइम पानी पीते हैं। तो फिर इनको मैं 11 साढ़े 11 बजे तक पानी पिला देती हूँ।
तो बच्चे को पानी पिला दिया है और यहाँ जोटी को भी पानी पिला दिया है। ये तो टब में पीते हैं पानी, और गाय है ना, वो उसको मैं बाल्टी में पानी पिलाती हूँ, क्योंकि टब में पानी पी तो लेती है वो, लेकिन ज़्यादा पानी पीते हैं ना उसका पेट चलने लग जाता है। तो उसको मैं जैसे किश्तों में पानी पिलाती हूँ अलग अलग, जैसे बाल्टी में सुबह हो गया, दोपहर को हो गया, शाम को हो गया, रात को हो गया, इस तरह से। तो उनको पानी वगैरह पिलाने के बाद फिर चाट हमारी बनकर होगी थी तैयार। तो फिर चाट भी मैंने बट्ठल में निकाल के रख दी है, ताकि वो शाम तक अच्छे से ठंडी हो जाए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो आज है ना, मतलब टाइम था, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, तो फिर मेरा मन किया भी मैं राजस्थानी ड्रेस पहनूँ आज। कभी कभी मन कर देता है ना कि हम अच्छे से तैयार हों। तो आज मेरा मन हुआ भी चलो, काम निपट गया सारा, तो मैं भी अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। और ये वाली राजस्थानी ड्रेस है ना, मुझे मेरी मम्मी ने दिलाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज ये ड्रेस पहन के कुछ रील वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ मैं हूँ रेडी। तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस कैसी लग रही हूँ मैं? आज मेरा मन किया राजस्थानी ड्रेस पहनने को, तो मैंने पहन ली। सारा काम हो गया है। और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड। कल मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।